हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। फाइनली नीट 2024 इज ओवर मेरे बच्चों। आप में से काफ़ी बच्चों ने यूट्यूब पर पेपर एनालिसिस वीडियोस के जरिए या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की से मैच करते हुए पता कर लिया होगा कि आपका नीट 2024 का एक्सपेक्टेड स्कोर क्या बन रहा है। जितने भी बच्चे अपने नीट 2024 के टारगेटेड स्कोर को अचीव कर रहे हैं, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन जिन बच्चों का वो एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पा रहा है, उन्हें मैं यही सलाह दूंगी कि अभी जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत करना। हो सकता है आपके आसपास थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा हो, हर कोई आपसे आपका स्कोर पूछ रहा हो कहाँ कमी रह गई, क्यों नहीं हो पाया। इस बहकावे में आकर या फिर इस नेगेटिव एनवायरनमेंट, लो एनर्जी में कोई भी डिसीजन मत लेना कि इस साल नहीं हो पाया, अगले साल तो करके रहूंगा, ड्रॉप ले लेता हूं। क्या पता तुम ड्रॉप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फिर तुम सोच रहे हो मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं हो पाएगा, नीट में कुछ और कर लूंगा। क्या पता ड्रॉप करके तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाए। तुम्हें इस टाइम पर कोई डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एक दो दिन रुक जाओ, थम जाओ, रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करो, एनालाइज करो क्या गलतियां रह गई, पेपर के दिन क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आ पा रहा है, और पिछले 2 सालों में प्रिपरेशन के दौरान क्या गलतियां रही जिसकी वजह से मेरा स्कोर नहीं आ पा रहा है। ये एनालिसिस जब हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड करना कि नीट की जर्नी को कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। वैसे तो बच्चों, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ नीट प्रिपरेशन तक ही फोकस्ड है। आपकी नीट प्रिपरेशन से लेकर आपके एग्जामिनेशन डे तक की जितनी भी प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस, अपडेट रिलेटेड वीडियोस होती हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराना मेरा काम है। कट ऑफ रिलेटेड ऑनेस्टली मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं कट ऑफ रिलेटेड ज्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ। हालांकि क्योंकि काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दी एक ब्रीफ आइडिया दे दो, तो पिछले सालों की ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए पिछले सालों का डेटा निकालते हुए एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि क्या नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ्स ऑफ प्रीवियस 2 ईयर्स। ठीक है जी, तो आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी बच्चों। देखो, सबसे पहले तो नीट एग्जाम की कट ऑफ डिसाइड करते हैं 3 फैक्टर्स। सबसे पहले कितने बच्चों ने नीट का पेपर दिया, दूसरा टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, और तीसरा पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नीट 2024। 2 साल पहले जाते हैं। नीट 2022 में 18 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिनमें से लगभग 17.6 लाख स्टूडेंट्स ने नीट 2022 का पेपर दिया था। नीट 2023 में 20,87,000 प्लस बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिनमें से 20,38,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया था। नीट 2024 में 24 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हुए थे, और अभी तक जितना एस्टिमेट किया जा रहा है 23,28,000 बच्चे अपीयर्ड इन नीट 2024। यानी कि हर साल नीट में अपीयर होने वालों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल दिस ईयर। जितना पिछले साल से कंपेयर करके बताओ बच्चों, पिछले साल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट लगभग 52,000 थी, जो कि इस साल अभी तक के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 56,000 हो रही है। यानी कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, तो कट ऑफ डाउन जानी चाहिए। तीसरा फैक्टर आता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। नीट 2022 का पेपर डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू नीट 2023 का पेपर, और जितना बच्चों के रिव्यूज के जरिए मुझे पता चला है, नीट 2024 का पेपर वॉज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू नीट 2023 का पेपर। फिजिक्स बहुत ही लल्लू आई थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, बायोलॉजी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड थी, इजी थी। बस ये हो गया कि थोड़ी लेंदी हो गई, 30 प्लस मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए, जिसकी वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। लेकिन पेपर वॉज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे, जो कि 1-2 ऑप्शन मैच करने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि नीट 2024 का पेपर इजी था। नीट 2024 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भले ही ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं। यानी कि कट ऑफ पर ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। क्या फर्क नहीं रहने वाला है, उसका डेटा देखो बच्चों। साल 2022 में नीट 2022 में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है, जिसमें इक्की दुक्की जो बची हुई एमबीबीएस की सीट होती है, वो किस रैंक और किस मार्क्स पर अलॉट हुई थी, वो जान लीजिए। जनरल कैटेगरी पे रैंक की बात करूं तो 22,706 ये रैंक मैंने आपके सामने मेंशन करी हुई है। मैं आपको स्कोर के बेसिस पे बता देती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा समझना आप लोगों के लिए। नीट 2022 में लास्ट स्कोर जिसपे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिली थी वॉज 507। ओबीसी में 506 पे एमबीबीएस की सीट मिली थी, एसटी कैटेगरी में 423, एससी 454, ईडब्ल्यूएस में 595। वहीं नीट 2023 की बात करें, जनरल कैटेगरी 610, ओबीसी 610, एसटी 445, एससी 480, ईडब्ल्यूएस 607। इस साल क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भले ही ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, पेपर भले ही ज्यादा इजी था, लेकिन क्योंकि सीट्स बढ़ रही है, इसीलिए ये लेकर चलिए कि कट ऑफ लगभग नीट 2023 जैसी ही रहने वाली है।
+10 स्कोर आप लेकर चल सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 620 इज द सेफेस्ट स्कोर, मिनिमम सेफेस्ट स्कोर कह रही हूं मैं, कि अगर आपका 620 आ रहा है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ मुझे सीट मिल जाएगी। मिनिमम सेफेस्ट स्कोर 620। वहीं ओबीसी के लिए अगेन 620, एसटी कैटेगरी वाला बच्चा 455, एससी कैटेगरी 490 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 617 मार्क्स। मिनिमम इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप फिर भी ये उम्मीद रख सकते हैं कि स्ट्रे राउंड आने तक, लास्ट राउंड बोल रही हूं मैं, तब आपको सीट मिल सकती है। बॉर्डर लाइन आती है इसके बीच की कैटेगरी, जिसका स्कोर 610 से 620 के बीच आ रहा है, यानी कि 620 से कम जो भी बच्चा है जनरल कैटेगरी का, एकदम बॉर्डर लाइन पे है, सीट मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। तो वो बच्चा अगर नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करने की सोच भी रहा है तो अभी से कर ले, क्योंकि उनको शायद हो सकता है स्ट्रे राउंड में जाके ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाए, या फिर उनकी स्टेट वाइज कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चले जाए, उन्हें सीट मिल जाए। लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा की मिनिमम सेफेस्ट स्कोर कहूं तो यही टारगेट करिएगा बच्चों। इससे कम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना नीट 2024 का स्कोर, तो फिर ये लेकर चलिए कि हो सकता है आपको नीट 2025 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, वापस बता रही हूं, जो ये डेटा मैं कह रही हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इसको ही पत्थर की लकीर मानिए। प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पर मैंने एनालिसिस निकाला है, और ना सिर्फ मैं बच्चे, आप लोग यूट्यूब पर जितनी भी कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, हर कोई आपको प्रीवियस डाटा से कंपेयर करते हुए ही बताएगा। तो उस चीज को पत्थर की लकीर मत मानना। हाँ, बस ये जान लेना कि इतना अप्रोक्सीमेट सेफ जाने वाला है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, इस साल 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आप फिर भी सेफ लाइन पे है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, एकदम लास्ट राउंड में आकर हो सकता है आपको सीट मिल सकती है, लेकिन वापस कहूंगी ये भी हो सकता वाली है, क्योंकि मिनिमम कह रही हूं मैं, मिनिमम इतना है तो हो सकता है लास्ट राउंड में सीट मिले। इससे कम जा रहे हो तो फिर नीट 2025 या फिर कोई और स्ट्रीम ज्वाइन करने की सोच रहे हो, उसके बारे में भी ऑप्शंस अपने पास रेडी रखना। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों, अगर स्टेट वाइज कट ऑफ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या जाएगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितनी कट ऑफ जा सकती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यूट्यूब पर काफी चैनल्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस, कट ऑफ प्रोसेस। आप उनसे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन वापस कहूंगी कंप्लीटली उस चीज के भरोसे मत रहिएगा। बस एक आइडिया ले लीजिएगा कि हाँ इतना स्कोर बन रहा है, शायद मेरा सेफ बन सकता है। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा मुझे ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं पता है कट ऑफ से रिलेटेड, तो मैं आपको कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगी। ठीक है, तो सेफेस्ट स्कोर, मिनिमम सेफेस्ट स्कोर फॉर ऑल द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू मी इज दिस। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, वापस से कंफर्म करने के लिए और चैनल्स पे भी जरूर विजिट करिएगा। लेकिन इससे कम स्कोर कर रहे हो तो प्लीज एक सेकंड ऑप्शन अभी से अपने पास तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी एटीज। अपने नीट 2024 की जर्नी में आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन का हिस्सा बन सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।